नमस्कार, माय हिंदी टीवी देख रहे हैं आप। खबर दिन भर पर जानेंगे देश और दुनिया का हाल। पहले नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, बेटी ने दी मुखाग्नि, तीनों सेनाओं ने दी सलामी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सोनिया राहुल भी रहे मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर भड़के अकाली नेता, बोले राजघाट पर नहीं दी गई जगह, सिखों से सौतेला व्यवहार। भारत अमेरिका की दोस्ती को मिलेगी नई ऊंचाई, ट्रंप के राइट हैंड माइकल वॉल्ट्ज से मिले जयशंकर। डलेवाल को अस्पताल में शिफ्ट नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं को लगाई फटकार, बोले आप उनके नहीं हैं शुभचिंतक। अब ईमेल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे किसान नेता डलेवाल। एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों का किया जिक्र। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला की अस्थि यात्रा का दूसरा दिन, गुरुग्राम से शुरू हुई थी कलश यात्रा। अजय सिमरन आत्महत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस का बयान, कई दिनों से परेशान थी सिमरन। बारिश ओले के साथ सर्दी का डबल अटैक, दिल्ली यूपी में हो रही बूंदाबांदी, किसानों को लेकर एडवाइजरी जारी। मनमोहन सिंह की बायोपिक पर खड़ा हुआ विवाद, अनुपम खेर के डबल स्टैंडर्ड बोलने पर हंसल मेहता का फूटा गुस्सा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जो कि आज पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। आपको बता दें कि उनके इस अंतिम संस्कार में अंत्येष्टि में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया था और पूर्व पीएम की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती करवाया गया था। हार्ट की बीमारियों से वो परेशान थे। 92 वर्षीय मनमोहन सिंह को अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया था, जहां उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन बाद में उनके निधन की खबर सामने आई थी और गुरुवार रात 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली थी। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए राजघाट पर जगह न देने से सिख नेता भड़क गए हैं। पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस सांसदों ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि केंद्र का सिखों के साथ सौतेला व्यवहार है। अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का कहना है कि परिवार की मांग को ठुकराकर केंद्र सरकार ने उन्हें चौंका दिया है। ये मांग देश की परंपरा और पुराने रीति रिवाजों के अनुरूप थी। केंद्र के इस फैसले के चलते अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार सामान्य शमशान घाट यानी कि निगम बोध घाट पर किया गया। सुखबीर बादल का कहना है कि यह फैसला चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि ये अत्यंत ही निंदनीय है कि केंद्र की सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार की उस अनुरोध को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने देश के इस महान नेता के अंतिम संस्कार और अंतिम क्रियाकर्म के लिए ऐतिहासिक और उपयुक्त स्मारक बनाने की जगह मांगी थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नामित उम्मीदवार माइकल वॉल्ट्ज से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान बातचीत में उनका कहना है कि वो उनके साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अगले अमेरिकी एनएसए वॉल्ट दोनों ने भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय साझेदारी के साथ साथ वर्तमान वैश्विक मुद्दों पर व्यापक बातचीत की है। विदेश मंत्री वर्तमान में 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर है। भारत सरकार और आने वाले ट्रंप प्रशासन के बीच में पहली सर्वोच्च स्तरीय व्यक्तिगत बैठक थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट की और उन्होंने लिखा कि आज शाम वॉल्ट से मिलकर खुशी हुई। साझेदारी के साथ साथ मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर भी उनके साथ काम करने को लेकर एक्साइटेड। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं को फटकार लगा दी है। उनका कहना है कि उन किसान नेताओं को फटकार लगाई है जो डलेवाल को उनकी बिगड़ी स्वास्थ्य स्थिति के कारण अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दे रहे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि कृपया उन्हें बताएं कि जो लोग डलेवाल के अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं वो उनके शुभचिंतक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डलेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने और उन्हें अस्पताल जाने के लिए मनाने के लिए 20 दिसंबर के आदेशों के अनुपालन के संबंध में पंजाब के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शनिवार दोपहर 1 बजे तक डल्लेवाल को किसी भी कीमत पर अस्पताल में दाखिल करवाया जाए, लेकिन अभी तक उन्हें अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया। हरियाणा के 5 बार के सीएम रहे इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की प्रदेश भर में जाने वाली अस्थि कलश यात्रा गुरुग्राम में दूसरा दिन था। ओपी चौटाला की अस्थियों का कलश ओपी चौटाला के पोते अर्जुन चौटाला लेकर पहुंचे। 7 जिलों से होते हुए ये यात्रा गुजरेगी और अंतिम कलश यात्रा 31 दिसंबर को चौधरी देवीलाल स्टेडियम सिरसा में होगी। श्रद्धांजलि सभा 20 दिसंबर को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में हुआ था। ओपी चौटाला का निधन
श्रद्धांजलि देने के लिए उनके सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर भी लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह, जाट आरक्षण आंदोलन के संयोजक रहे यशपाल मलिक, जुलाना से सांसद विनेश फोगाट और भाजपा नेता योगेश्वर दत्त ने तेजाखेड़ा फार्म पहुंचकर चौटाला को श्रद्धांजलि दी है। आरजे और इन्फ्लुएंसर रही सिमरन की आत्महत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस की तरफ से बयान सामने है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक परिजनों की तरफ से कोई भी शिकायत पुलिस को दी नहीं गई है। हालांकि पुलिस ने सिमरन के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया, लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि अगर कोई शिकायत इस मामले में मिलती है तो वो जरूर कार्रवाई करेंगे। दरअसल आरजे और इन्फ्लुएंसर रही सिमरन की आत्महत्या ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार चकाचौंध वाली जिंदगी और अपने करियर में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही सिमरन ने आत्महत्या जैसा कदम उठा कैसे लिया। खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए माई हिंदी टीवी के साथ।